सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड आज हम बात करने वाले एनालिसिस ऑन टाटा मोटर्स। सो ये बहुत बेसिक एनालिसिस है, बहुत शॉर्ट एनालिसिस है उन लोगों के लिए जिनको पोजिशनल ट्रेड्स करना है, स्विंग करना है या एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये एनालिसिस ज़्यादा डिटेल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं देखूंगा अपना यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ की पॉइंट नोट किए हुए हैं, दैट इज 1 मंथ एंड 1 ईयर चार्ट। उसके बाद ओवरव्यू एंड न्यूज़, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में कुछ चेंज है क्या ये देखूंगा। उसके बाद पीई रेशियो देखूंगा, फिर पीयर एंड कंपैरिजन करूंगा इसके कंपेयर सेम स्टॉक से। लास्ट में चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ पोजिशन ट्रेड्स के लिए कि मार्केट में भी फिलहाल अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या आ सकता है उनके लिए, ठीक है। सो लेट्स गो टू 1 ईयर चार्ट। सो 1 ईयर चार्ट में इसका सबसे लोएस्ट था 63.50 रुपीज एंड हाईएस्ट था 306.89 रुपीज। 306.89 रुपीज जस्ट अभी कुछ दिनों पहले हिट हुआ है, ठीक है, इन बिटवीन 10 जैन टू 20 जैन के बीच में ही। एंड ये लोएस्ट तो पैंडेमिक के टाइम था, सबको पता है, मार्केट पूरा सबसे लोएस्ट पॉइंट्स पे था पूरे चार्ट के। बट अगर तुमने रिटर्न्स पे देखा जाए तो इसने रिकवर, मार्केट रिकवर तो हो, मार्केट पूरी रिकवरी हो गई है इसकी, उसके प्लस इसने 53% एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। मतलब अगर तुमने लेट से जैन 27 को 1 लाख रुपए लगाए रहते इस शेयर पे एक साल के लिए, मतलब 2020 में बाय किया रहता, तो आज आपके पास थे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। मतलब बहुत प्रिसाइज होने का तो 1,53,000 रहते थे तुम्हारे पास, ठीक है, ये 1 ईयर का। अब आते हैं 1 मंथ चार्ट में। 1 मंथ चार्ट में भी सेम है, अभी बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट गया है, तो इसका दिन का लो, लाइक मंथ का लो था 179.40 रुपीज, और तुमने यहाँ पे पाई रहता, हाईएस्ट था 306.89। तो ये जो 1 ईयर का भी हाईएस्ट है वो अब भी हिट हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 मंथ में भी अगर तुमने पैसे लगाए रहते हैं मंथ के स्टार्ट को, ठीक है, मतलब दिसंबर में, तो भी तुम्हें एक महीने में तुम्हें प्रॉफिट मिलता था 54% का पर शेयर पे। तो सेम 1 लाख रुपए अगर मंथ के स्टार्ट पे लगा रहे थे, मतलब 28 जैन को, सॉरी 28 दिसंबर को, और कल अगर तुम्हें पैसे निकाले रहते, या कल मतलब मंडे को, दैट इज 25 जैन को, तो तुम्हारे पास रहते हैं 1,54,000, ठीक है। परफेक्ट, बहुत बुलिश है, बहुत ज़्यादा मार्केट अच्छी, मतलब गुड साइड जा रहा है, गुड गुड न्यूज़ है अपने लिए कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये तो बेसिकली हो गया। सो विल मार्क दिस डन, ठीक है। अब विल गो ऑन ओवरव्यू एंड न्यूज़। तो यहाँ पे जो ओवरव्यूज है वो थोड़े से बहुत डिफरेंट है, दिमाग के ऊपर से जाएंगे तो मैं ये फॉलो नहीं करता हूँ, विल डायरेक्टली गो विद दिस। तो इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे सबसे पहले ओवरव्यू में। तो 2007 में ये प्रॉफिट में था थोड़ा, उसके बाद 2018 में भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट में था, बट 2019 में प्रॉफिट उसका लॉस हुआ है। बट व्हाट यू कैन सी 2020 में इसका पिछली साल से कंपेयर टू लास्ट ईयर लॉस कम हुआ, लॉस हुआ है, लॉस तो हुए पर कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग ट्रेंड्स में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड सेम होल्डिंग है, प्रोमोटर्स का भी कुछ हिला नहीं है, आई शो दैट आफ्टरवर्ड्स। एंड लो प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा हुई है। एंड दिस इज आई थिंक दैट्स इट फॉर ओवरव्यू। नाउ लेट्स गो टू न्यूज़, सॉरी इसका फाइनेंशियल्स पे जाता है, ठीक है। ये फोरकास्ट करके भी है इसमें, अगर तुमको देखना है तो दैट्स एंड गुड। लाइक अगर इनका जो एक्सपीरियंस एनालिसिस है उसमें से 33 एनालिसिस ने बोला है कि 55% लोग, 55% एनालिसिस, 33 आउट ऑफ 55, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके सॉरी, 33 एनालिसिस ने इनको एनालिसिस किया, उसमें से 55% एनालिसिस ने बोला कि ये अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए भी, ठीक है, लाइक वी आर एट गुड पोजीशन। तो फाइनेंशियल्स में बहुत तीन पार्ट है, एक इनकम, ये बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। बैलेंस शीट में तुमको इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगी सारे साल, लाइक 2012 से 2020, 400-500 पेजेस के देते हैं, अगर पढ़नी है पढ़ लो। पोजिशनल ट्रेड के लिए आई डोंट थिंक तुम्हें एनुअल रिपोर्ट लगेगी। देन कैश फ्लो है, कैश फ्लो भी पोजिशनल ट्रेड्स के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है, बेसिकली इनकम पे आता है। इनकम में तुम देख पाते हो फॉर ईयर 2020 ये सारे करोड़ में है, ठीक है। सो 2,64,000 करोड़ उसका टोटल रेवेन्यू था, एंड नेट इनकम था -12,070 करोड़, ठीक है। बट
जैसे हमने ओवरव्यू में यहाँ पे देखा था इसका फाइनेंशियल में कि 2019 में लॉस हुआ है, बट उससे कम लॉस हुआ 2020 में। तो सेम यहाँ पे भी 2019 में टोटल रेवेन्यू था 3,05,000 करोड़, बट लॉस हुआ था 28,000 करोड़ का, ठीक है, 28,826 करोड़ का। तो उसके कंपेयर लास्ट ईयर के कंपेयर अब भी कंपनी ग्रो कर रही है। गुड, अब मतलब गुड न्यूज है ये चीज। उसके बाद आते हैं पियर्स पे। पियर्स क्या है? जो बाकी के कंपेयर्ड स्टॉक्स है, दैट इज मारुति एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनसे कंपेयर्ड ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये दोनों कंपनीज का चार्ट खोलता हूँ। ये तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा कंपैरिजन अच्छे से नहीं दिखेगा। आई शो यू व्हाट आई कंपेयर। व्हाट आई कंपेयर इज आई गो टू 1 मंथ ओवर ईयर, 1 मंथ ओवर ईयर। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1 मंथ का रिटर्न है 11.10%, मारुति का है 6.5%, बट फॉर टाटा इट इज 54%। सो इसके कंपैरिजन में जो कंपनीज है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया टाटा ने। सो इट इज गुड, कंपनी के लिए अच्छी बात है वो। क्लियर? बस यही देखो तुम कंपैरिजन में, बाकी बस रिटर्न देखो तुम। हमको सिर्फ रिटर्न से मतलब है, हमको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद आती है पी रेशियो पे। पी रेशियो टाटा का -7.49 है। बट बेसिकली पी रेशियो इज, अगर वो ज़्यादा प्लस में रहेगा ना तो ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट मतलब वो जो भी स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, एंड ज़्यादा माइनस, जितना माइनस में उतना अंडर वैल्यूड है। बट उसका और एक पार्ट भी है कि अगर बहुत पॉजिटिव में है तो ऐसा बोला जाता है कि उसके जो इन्वेस्टर है उनको चाहिए कि स्टॉक ऊपर जाए, एंड अगर बहुत नेगेटिव में है तो ऐसे बोला जाता है कि स्टॉक नीचे गिरना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब इन्वेस्टर सोच रहा है। ठीक है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हम अगर इन्वेस्टर्स वाला छोड़ दें, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स डोंट गिव अ फक, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा टाटा मोटर्स का स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। बट मारुति एंड महिंद्रा उनके कंपेयर ज़्यादा है, बिकॉज उन्होंने अब तक इतनी रिकवरी नहीं की है। टाटा ने बहुत रिकवरी प्लस बहुत प्रॉफिट दिया है। सो ये पी रेशियो वॉज ओके। सो हमने देख लिया पीई रेशियो, ओवरव्यू, ओवरव्यू कर लिया है। न्यूज़ हम बाद में देखते हैं, पीयर एंड कंपैरिजन भी हमने कर लिया। अब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो होल्डिंग्स, होल्डिंग्स में जैसे कि हमने फर्स्ट इधर ओवरव्यू में पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स में कुछ इंस्टीट्यूशन मतलब टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग्स में कुछ फर्क नहीं है। तो तुम देख सकते हो पूरे क्वार्टर में 42.39% ही है। बस फर्क आया कि म्यूचुअल फंड वालों ने पैसा निकाल लिया है। तो तुम देख सकते हो अगर न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ में पता चलेगा म्यूचुअल फंड वालों ने निकाल दिया बहुत पैसा। I'll show that news over here. See, MFs decreased their shareholdings last quarter. अब ये क्वार्टर का देख रहा है। So ये weaknesses है इसके, जो 6.14% से 5.11% पे आ गया। रिटेलर्स ने यहाँ पे पैसा डाला है ज़्यादा, मतलब लोग पैसा इसमें डाल रहे हैं ज़्यादा। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने पैसा थोड़ा सा 1% से कम कर दिया है, एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पैसा बढ़ा दिया है। ठीक है, क्लियर? तो प्रमोटर होल्डिंग्स में कुछ फर्क नहीं आया, तो जो जो भी मार्केट हिल रहा है ये न्यूज सेंटिमेंट्स पे एंड रिटेलर्स पे हिल रहा है। दैट्स इन गुड पॉइंट। अब आते हैं लास्टली न्यूज पे। टाटा की ज्यादा न्यूज नहीं है, मतलब ये वो न्यूज है जो बिग न्यूज कहलाई जाती है। बिग न्यूज मतलब जिससे कंपनी के स्टॉक प्राइस पे अफेक्शन हो सकता है। तो सबसे बिग न्यूज यही थी, टाटा मोटर्स ने एक आफ्टर मार्केट फ्राइडे को न्यूज निकाली कि उनकी जो भी पैसेंजर व्हीकल्स है उसमें 26,000 रुपीज का मतलब एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया जाएगा। ठीक है, हाइक है। तो उसकी वजह से टाटा मोटर्स 2.4% से गिरा, बट प्रैक्टिकली 3.5% से गिरा है। सो मतलब क्योंकि लोगों ने अब ये सोचा कि अब इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है तो स्टॉक मार्केट का मतलब स्टॉक क्या बोलते हैं हम, कार ज़्यादा सेल नहीं होगी, तो कार ज़्यादा सेल नहीं होगी तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा। सो बहुत लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया, एंड दैट्स द रीजन मार्केट का मोमेंटम फक अप हो गया। बट नेवर माइंड, देन वील गो टू स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स में ग्रो प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़ते जा रहा है। मतलब वही मैंने जो बोला तुमको कि फाइनेंशियल्स में लास्ट ईयर इनका लॉस ज़्यादा था, अभी वो कम होता है, तो उसका वही मीनिंग है।
एंड ये बाकी तुम अभी देख सकते नियरली नियर 52 वीक हाई जो 307 जो था यहाँ पे 306.89 तो 52 वीक हाई हो गया ये एंड यू कैन गो एंड चेक आउट दिस मनी कंट्रोल पे ये उनके लाइक नो योर बेस्ट नो बिफोर यू इन्वेस्ट में स्ट्रेंथ्स है वीकनेसेस है अपॉर्चुनिटीज है एंड थ्रेट्स है ठीक है तो थ्रेड्स पे ज्यादा ध्यान मत दो थ्रेड्स आर लाइक जस्ट वो नो वो थ्रेड्स वो है जो न्यूज चैनल्स है ना कभी कभी बहुत ज्यादा भी दिखा देती है कभी कभी नहीं भी दिखाती है सो डोंट गो ऑन दैट व्हाट आई से इज वॉच स्ट्रेंथ्स एंड वॉच वीकनेसेस ठीक है ये बहुत शॉर्ट चीज है वी आर डन विथ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स न्यूज अब हो गया अब आएंगे चार्ट एनालिसिस चार्ट एनालिसिस पे तुम्हें सबसे पहले आना है ट्रेडर tradingview.com पे tradingview.com पे यहाँ पे डालना टाटा मोटर्स एलटीडी फिर तुम इस पेज पे आ जाओगे ठीक है यहाँ पे इस पेज पर कोई काम नहीं है फुल फीचर चार्ट पे तुम्हें जाना है एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम में तुम्हें सेट करना है 15 मिनट ठीक है क्योंकि हमें देखना है पोजिशनल ट्रेड नॉट इंट्राडे इंट्राडे अगर कर रहे हो तो मोस्टली 5 मिनट पे जाओ पोजिशनल में तुम 15 मिनट और 2 आवर्स में जाओ ठीक है दैट विल बी परफेक्ट तो अब यहाँ पे देखता है तो यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग्स की हुई है सो ये 280.80 रुपीज पे एक मार्किंग है तो इस मार्किंग का मैं मीनिंग बताता हूँ क्या क्या है तो 25 जैन 21 11:30 पे मार्केट यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया तुम देख पा रहे हो ये सपोर्ट है इसका उसके बाद वापस 25 जैन सुबह 9:30 ये मार्केट यहाँ पे आया उसने ट्राई किया सपोर्ट तोड़ना बट वो सपोर्ट तोड़ नहीं पाया वापस से उसने सपोर्ट ले लिया वहां पर उसके बाद 22 जैन 1:45 पे उसने वापस ट्राई किया सपोर्ट लेना ले नहीं पाया वापस तोड़ दिया ठीक है एक वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया उससे टूटा नहीं एंड तो ये इस मंथ का तो यही पे है ठीक है लाइक यहाँ पे ये कब का है ये 20 जैन पे इसने मार्केट ओपनिंग में ही सपोर्ट लाइक इसका रेजिस्टेंस बता है बेसिकली है तो ये लाइन रेजिस्टेंस के लिए अच्छी नहीं है यहाँ पे इससे ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस इजीली ब्रेक हो रहे हैं ठीक है बट सपोर्ट अच्छा दे रही है वो लाइन सो व्हाट अभी तुम यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बहुत थिन लाइन पे सपोर्ट था ठीक है मतलब ये ज्यादा पास नहीं आया इसने ज्यादा सपोर्ट नहीं लिया इसने सपोर्ट तोड़ा है यहाँ पर ठीक है यहाँ तक गया वो लाइक 280 पे हमने सपोर्ट लेना चाहिए था वो 278 पे गया वही यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 278 पे गया बट यहाँ पे तुम कैंडल ज्यादा है ठीक है मतलब कैंडल की विड्थ ज्यादा है टाइम फ्रेम ज्यादा है और टाइम फ्रेम ज्यादा है तो यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया नहीं हुआ अब ये आते हैं यहाँ पे मेन ये बात है मेन बात क्या है यहाँ पे इसने तुमने देखा यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी फिर ये भी रेड कैंडल ही थी यहाँ तक बस तुम देख रहे हो इस लाइन पे बहुत ज्यादा कैंडल्स अटकी हुई है लाइक ये 1 2 3 और ये कैंडल भी बहुत लाइक ऑलमोस्ट बस 5 सेंट से 5 अपने में क्या रहता है 5 पैसा से सिर्फ कैंडल बची हुई है तो काउंट करो 4 कैंडल्स इस पे सपोर्ट लिया ठीक है 4 कैंडल्स ने सेम सपोर्ट तुम देखोगे यहाँ पे भी लिया जाने का ट्राई किया है बट यहाँ पे सपोर्ट टूट गया है अब टूट गया का मतलब क्या है यहाँ पे क्यों हम एनालिसिस इस पार्ट का नहीं कर पाएंगे मैंने ये क्यों मार्क नहीं किया था क्योंकि यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड में गया या अप ट्रेंड में गया पता नहीं है ऊपर तो हमको ये भी प्रेडिक्ट करना है तो व्हाट माय प्रेडिक्शन इज मेरे हिसाब से क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर दिखा रहा है ये अच्छा बाय पॉइंट है मेरे हिसाब से कल मार्केट की ओपनिंग 280 के आसपास होगी 280.90 मतलब 281 के आसपास ही वापस ओपनिंग होगी गैप अप ओपनिंग होगी या उससे भी ज़्यादा जैसे कि तुम देख सकते हो लाइक कल वाली ओपनिंग बहुत ज़्यादा थी कल की ओके कल मार्केट एंड हुआ 290 पे बट डायरेक्टली ओपन हुआ 296 पे ठीक है 6 पॉइंट से ऐसे गैप अप हो गया तो ये तो सिर्फ उसको कितना पॉइंट्स है 1 पॉइंट का ये 1 1.5 पॉइंट का तो ये हो जाएगा एंड अगर ये 1.5 पॉइंट से ऊपर ओपनिंग होता है मार्केट विल गो या तो साइडवेज इधर ही मतलब 290 280 के बीच में
मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 300 तक ये ऊपर नीचे करता रहेगा फॉर नेक्स्ट टिल फ्राइडे, ठीक है, ये टिल फ्राइडे तक का एनालिसिस है। अगर ये यहाँ तक का, यहाँ से ऊपर नहीं जाता है या जाके 290 से वापस सपोर्ट लेके गिरता है, ठीक है, मोस्टली 290 सपोर्ट नहीं रहना चाहिए उसका, क्योंकि प्रीवियस चार्ट्स में उसने कभी वहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस, सपोर्ट नहीं, उसने कभी कभी पे रेजिस्टेंस नहीं दिया है 290 पे। सो लेट्स सी, बट अगर यहाँ पे 280 तक नहीं गया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, and if gap down opening is below 275, market will go down. I'll say अगर तुम यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, इट्स एन गुड, मतलब अगर तुम होल्ड कर रहे हो, आई मीन शॉर्ट नहीं, एक मिनट, आई एम सॉरी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि कल बाय करना है, अभी बाय करना है या नहीं, डोंट गो विद इट, होल्ड, कल मार्केट क्या होता है वो देखो, कल बाय करो, कोई मतलब तुम्हारा 2-3 रुपए का प्रॉफिट से आएगा, कोई बात नहीं, मतलब अगर मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ 6 पॉइंट का डायरेक्टली ओपनिंग हुआ, कुछ नहीं, 6 पॉइंट बाद में कभी भी ऊपर रिकवर हो जाएंगे, बट उसकी वजह से अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो बहुत गंदा नीचे आएगा स्टॉक। सो बेटर वे, जस्ट गो, डोंट गो नाउ, होल्ड फॉर द नेक्स्ट डे एंड वेट टिल द स्टॉक गोज अप, ठीक है। याद रखना दो लेवल्स, 280 के ऊपर अगर ओपनिंग हुआ, इट विल एटलीस्ट गो टिल 290, मतलब इस रेंज में रहेगा। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर पोजिशन ट्रेड, ट्राई अ टारगेट ऑफ 290 अगर बहुत सेफ खेल रहे हो, एंड ट्राई अ टारगेट ऑफ 300 इफ यू आर गोइंग वेल, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए। एंड अगर लॉस ले रहे हो तो ले लो 270 तक, वेर इट विल बी, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस ले लो, मतलब अभी अगर कल यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो 285 के रेंज में, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लो तुम्हारा 270 पे, लाइक 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लो एंड 20 पॉइंट्स का ये ले लो प्रॉफिट। सो ये क्या प्रॉफिट होगा, सॉरी एक मिनट, 2:1 का प्रॉफिट। सो लेट्स से तुमने कल 10,000 रुपये डाले इसमें, तुम्हारा प्रॉफिट होगा 2,000 रुपये, लॉस होगा 1,000 रुपये, लाइक नॉट दैट प्रॉपरली 2,000 1,000 रुपये लॉस, बट अगर तुम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 20% प्रॉफिट देखो एंड 10% लॉस, ऐसे इससे देखो। अब इसमें तुम्हारा प्रॉफिट क्या है बता दो, अगर तुम 10% है, अगर ये रेशियो पे चल रहे हो तुम, ठीक है, मतलब 10% लॉस एंड 20% प्रॉफिट पे, तो अगर तुम्हारा कल स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कोई इशू नहीं, तुम कितना लॉस में हो, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज इज, तुम्हारे पास कितना बड़ा बचा, 9,000 रुपीज, ठीक है। अब विदाउट स्टॉप लॉस कर रहे हो, तुम बोल रहे हो भाई जाने दो, फ्राइडे तक देख लेंगे, वापस आएगा तो अच्छा न्यूज़ आएगा, बजट भी आ रहा है बाय द वे 3 डेज में, तो तुम सोच रहे हो और बजट में कुछ बैड न्यूज़ आया, तुम्हारा पैसा गिरा, तुम सोचा रहे अब तो बैड न्यूज़, अब पैसा निकाल देते हैं, और तब तक तो तुम देखोगे तब तक तुम्हारा अकाउंट चला जाएगा 10,000 से 4,000 रुपये तक। अब तुमने 4,000 रुपये एग्जिट कर दिया है, अब तुम विथ स्टॉप लॉस लॉस में थे 1,000 रुपये, और विदाउट स्टॉप लॉस तुम लॉस में 6,000 रुपये। अब समझो तुम्हें पता है कि लेट्स से एबीसी नाम की कंपनी है, जिसका बजट में रिजल्ट बहुत अच्छा है, सबको पता है कि ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी अब, ठीक है, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक, तो तुमने तुम्हारा जो भी बचा हुआ पैसा था लॉस रिकवरी के लिए पूरा का पूरा डाल दिया उसके अंदर, तो तुम्हें, अगर तुम विद स्टॉप लॉस खेल रहे रहता है, तो तुमने 9,000 रुपये डाला रहता, तो तुम्हें 9,000 में सिर्फ 11% अप करना था, इवन ब्रेक करने के लिए, मतलब 9,000 का 10,000 रुपये बनाने के लिए, क्योंकि तुमने स्टार्ट 10,000 से किया था। बट अगर विदाउट स्टॉप लॉस गए लेट्स से एंड 4,000 रुपीज थे, तो तुम्हें 150% रिटर्न लेना है उसका, विच इज मोर डिफिकल्ट। अब तुम खुद सोचो, तुम इसका 150% ले पाओगे या 11% ले पाओगे, ऑब्वियसली 11% ले पाओगे। सो बेटर वे, हैव अ स्टॉप लॉस एंड गो विथ 2:1 रेशियो विच इज गुड। तो ये कुछ पैटर्न्स है, तो मतलब मेरा सिर्फ ये कहना था, यहाँ पे इसका बहुत कम एरिया, कम टाइम पे इसने ये किया, रजिस्ट किया, सॉरी सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने ज़्यादा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिया, तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यू कैन सी दिस पैटर्न, देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न है, इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है, मतलब इसका जो ये जो
क्या बोलते हैं इसको, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फ्लैटन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत पॉइंटेड था, यहाँ पे थोड़ा कम पॉइंटेड है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट हो गया, यहाँ पे और फ्लैट हो गया। सिर्फ फ्लैट फ्लैट होते एक तो फिर कल मार्केट साइडवेज जाएगा, ठीक है, लाइक ओपनिंग होके इसके अंदर घूमेगा 290 280 के रेंज में, या तो फिर इट विल हैव अ गुड ब्रेकआउट, इट विल गो नियर समथिंग 300। सो दैट्स व्हाट मेरा एनालिसिस, आई गेस। यप दैट्स इट। एंड इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, अर्निंग रिपोर्ट आ रहा है तीन तीन दिन बाद, एंड बजट भी आ रहा है, सो लेट्स होप बजट अच्छा है इस कंपनी के बारे में, कुछ न्यूज़ इस कंपनी का, बट विल सी एन अपट्रेंड। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो अपने उन दोस्तों से जो टाटा का एनालिसिस कर रहे हैं या सोच रहे हैं टाटा में पैसे डालने के लिए। आई थिंक दिस विल हेल्प देम। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। I'll see you in the next video. Tata. Bye bye.